हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज की जो वीडियो अपनी होने वाली है वो मैथ के क्वेश्चन वर्ष 2024 में जो मैथ का पेपर आया है वो कैसा है। ये रहा आपका ओरिजिनल पेपर जो वर्ष 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। इससे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चालू करते हैं अपना ये वीडियो हम। तो देखें आपके जो इसके क्वेश्चन है, ये रहे आपके क्वेश्चन। देखें तो प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल कहां से कहां तक रहा है। याद है तो बोले दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ये रहा इसका आंसर पहला ए वाला। क्या आंसर होने वाला है इसका? ए। क्या आंसर है? ए। ए आंसर आपका होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखें। बिंदु इसके और इसके बीच की दूरी आपको बताना है। तो दूरी के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं। अंडर रूट में क्या होता है फॉर्मूला बताएं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आपको रख देना है, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। थोड़े से लगभग में है तो आपको देख लेना है, ठीक है। अब x1 x2 क्या होंगे, तो ये px1 होने वाला है, ये आपका x2 होने वाला है और पीछे वाले ये y2 y1 और y2, ठीक है। अगला विकल्प हम देखते हैं। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आलेख का प्रकार आपको बताना है। किस प्रकार का आलेख बनाएगा, बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। हाँ तो बताएं तीसरे का आंसर क्या होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद है एक, ठीक है। क्या है ये? द्विघात बहुपद है और इसका जो आलेख बनेगा वो परवलय जैसा बनेगा। क्या बनेगा? ये परवलयाकार बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रेखीय समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है। तो तीन चीजें होती हैं। अद्वितीय हल जो इसमें आता है, अनंततः अनेक हल जो इसमें आता है, और आपका a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b, ये तो कुछ होता ही नहीं है। ये होता है कोई हल नहीं। तो ये जो आश्रित एवं संगत हल होता है वो होता है आपका अद्वितीय हल को बोला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो देखो अपन ने विविक्तिकर पढ़ा था, विविक्ति का d बराबर फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसकी तीन कंडीशनें पढ़ी थी। अगर d बराबर में 0 है तो मूल बराबर होंगे, अगर d का मान छोटा है 0 से तो मूल होंगे अवास्तविक। तो यहां कह रहा है मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होना चाहिए। तो आपका किस में 0 से छोटा दे रहा है? डी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, आपसे 11वां पद पूछ रहा है 6वें वाले में। तो 11वें पद का फॉर्मूला आपका क्या होता है? 11वां पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 10d। क्या होगा? 10d। a क्या होगा आपका? पहला पद जो 3 दे रखा है। d क्या होगा? तो दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकाल लेना है और यहां पे आपको रख देना है। जो आंसर आए वो आपको लगा देना है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो थोड़ा देख लेते हैं, सॉल्व करके ही देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करके ही देख लेते हैं। तो a बराबर तो हमारा होने वाला है 3, ठीक है, और d बराबर होने वाला है तो -1/2 में माइनस के ही 3 आपको घटाना है। तो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 में 1 कम यानी 5/2। तो d का मान क्या हो जाएगा आपका? 5/2। अब आप रख दें -3 प्लस 10 गुणे 5/2, ठीक है। तो इसको इससे 2 से काटो तो 5 आएगा। 5 गुणे 5 25, 25 में 3 कम करो
इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 22। कितना आ जाएगा? 22। अब हम बढ़े आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। ये रहा रिक्त स्थान है इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन में। तो रिक्त स्थानों को सॉल्व करते हैं। पहला रिक्त स्थान है हमारा कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र कौन सा है? तो सूत्र आपने डायरेक्ट पढ़ा था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, क्या फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने? इसको यहां नहीं लिखते। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac पूरे के बटे में 2a। ये फॉर्मूला होता है। अगला श्रेणी 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 में पदों की संख्या। तो आपको n पद मान लेना है और nवां पद मान लिया जाता है कि nवां पद क्या है? 205 है। nवें पद का फॉर्मूला रख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 205 ऐसे रख देते हैं। a की जगह आपको 7 रख देना है, d की जगह 17 में से 7 घटा के लिख देना है, n का मान निकाल देना है। ठीक। अगला कैसे लगाएंगे आप तीसरा? तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज। कौन से? समबाहु। समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूं, आपको लिखते जाना है। अगला है त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण थीटा है, संगत चाप। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने? थीटा बटे में 360 2 पाई आर। क्या होता है दोस्तों? थीटा बटे में 360 2 पाई आर। अंडर रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। x चर के बहुपद px में x की उच्चतम घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात। क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। तो इस वाले में आपको क्या भरना है? छठवें वाले में बहुपद की घात। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। रिक्त स्थानों में आपको पहले में जो द्विघाती सूत्र भरना है वो ये भरना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 के पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए आपको अंतिम पद को nवां पद मान लेना होता है। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप। ठीक है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। अंडर रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला छठवें में आपको क्या भरना है? और पूरे 6 के 6 करने, 6 नंबर के आने वाले। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? तो बहुपद की घात। क्या कहलाती है दोस्तों? बहुपद की घात। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला सत्ता। सत्ता आपको बता देना है। जूम कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। सत्ता सत्ता में बताना है आपको। पहला है आपका ये रहा, पहला पढ़ें। त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो दूरस्थ वस्तुओं के बीच की दूरी, ठीक है, हो सकती है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से ही तो आप निकालते थे कि कोई वस्तु कितनी दूरी पे, कैसा यहां समकोण मान करके। ध्यान है सबको। तो ये आपका सत्य होने वाला है। क्या है? ये सत्य है। ठीक है। अगला, दिए हुए प्रेक्षण के वह मान जो सबसे अधिक बार आता है। जो सबसे अधिक बार आए उसको बहुलक बोलते हैं, माध्य नहीं बोलते। तो ये आपका असत्य होने वाला है। क्या होगा? ये असत्य। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। ये एकदम गलत है। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटे में उनकी संख्या। अगला सत्ता सत्य में आया है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग
सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, एकदम सही है ये। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, तो एकदम गलत है ये, ठीक है ना। छेदक रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो छेदक रेखा। तिर्यक छेदी क्या होता है, जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटे तो उसको बोला जाता है तिर्यक छेदी रेखा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, एकदम सही है। अर्धगोले के आयतन, तो अर्धगोले का आयतन ये गलत लिखा हुआ है आपका। अर्धगोले के आयतन का सही फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r के घाते 3, ये होता है आपका। तो यहां पे 2 नहीं है, तो एकदम गलत है ये। अब हम बढ़ लेते हैं अपने और आगे। ये रही जोड़ियां। जोड़ियां हमेशा आप लोगों की जो आती हैं वो कहां से आती हैं, तो जोड़ियां आपकी आती हैं हमेशा, जो जोड़ियां होती हैं वो कहां से आती हैं, तो वो आती हैं आपके त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से। अब आप ये इसकी बताएं क्या होगी आंसर। तो अब आपने पढ़ा था फॉर्मूला, 3 सर्व समीकरण पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। एक पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा। तो अगर हम एक को उस तरफ ले जाएं तो sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर में tan हो जाएगा। तो इसका पहले का जो आंसर आपका होने वाला है वो tan स्क्वायर, यहां पे इसका पहला आंसर ये है, ठीक है। ऐसा मैच नहीं कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब होगा। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो दूसरे का आंसर आपका ये रहा, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये रहा, ये हो गया आपका तीसरा आंसर, ठीक है, ये तीसरा आंसर हो गया। अर्धगोले का आयतन अभी बताया हमने, तो ये आपका हो गया चौथा आंसर, ठीक है। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का मान ये 1 होगा, तो ये रहा आपका पांचवा आंसर। टेन थीटा का फॉर्मूला साइन बटे कॉस होता है, तो ये रहा आपका छठवां, ठीक। तो पहला किससे मिलाना है, अब हम ऐसे भी मिला देते हैं। पहला मिलाना है आपको tan स्क्वायर से, दूसरा आपको मिलाना है √1/√3 से, तीसरा आपको मिलाना है, ये रहा आपका तीसरा। चौथा आयतन का फॉर्मूला, तो ये रहा आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1, और tan थीटा को अपन क्या लिखते हैं, हमने ऐसे भी मिला दिया, ठीक है, नंबर भी लिख दिए हैं। अब बढ़ लेते हैं अपन और आगे। ये रहे एक शब्द में उत्तर, इनको देख लेते हैं, बताएंगे आप सभी आंसर। एक शब्द में उत्तर देना है। वृत्त के स्पर्श बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु को परिभाषित किए देते हैं भैया। कोई वृत्त है, बाहर से कोई रेखा अगर एक ही बिंदु पर उसको प्रतिच्छेद करे तो स्पर्श बिंदु कहलाता है वो, ठीक है ना। जिस बिंदु पर रेखा क्या करे, स्पर्श करे, वो स्पर्श बिंदु कहलाता है, ठीक है। कोई ऐसी रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करे वो स्पर्श बिंदु है, ठीक है। जिस बिंदु पर स्पर्श करे वो स्पर्श बिंदु है। एक वृत्त के वृत्तखंड की क्षेत्रफल, आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हमने बताया था कि आपको निकालना पड़ता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से आपको घटाना पड़ता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद है सभी को। तो ऐसे आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। nवें पद का फॉर्मूला अभी पीछे बताया था मैंने, a + n-1 × d, ठीक है। ये होता है nवें पद का फॉर्मूला। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन आपको मैं लिखवा चुका हूं। वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, तो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, छेदक रेखा। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल होगा c/a। क्या होगा इसका, c/a। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब बस इससे आगे इसके क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चनों में चलते हैं अपन। और ध्यान रहे वर्ष 2024 का पेपर देख रहे हैं ना अपन। और हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। ये देखो पहला क्वेश्चन आया था, कितना सरल क्वेश्चन है। आपको त्रिभुज एबीसी में पी क्यू पी आर क्रमशः ई और एफ पर स्थित है। ई एफ समांतर क्यू आर है, तो आपको ऐसा त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज में ये दो बिंदु बना देना है, ई और एफ, ठीक है ना, ई और एफ। इसको ए बी और सी दे देना है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगा देना है, तो आंसर आ जाएगा। अथवा में देखो सिद्ध करना है आपको कि ये दोनों समांतर होंगे। अगर समरूप है तो ये समांतर होंगे, तो उसका विलोम लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा चित्र, ठीक है। यहां दो बिंदुओं के 8वें में आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। दूरी का फॉर्मूला अभी हमने बताया था। ये कितना आसान है, इसके ऊपर वाला सीधा करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। बढ़े आगे। अब पूरे के लिए आपको फुल क्लास ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहां सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, केवल हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं मोस्ट। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p और q के बीच की दूरी ये है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको क्या बता देना है, 10, ठीक है। पी क्यू बराबर आपको 10 लिख देना है, सॉल्व कर देना है, y का माना जाता है। यहां देखो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र 2 माइनस 3 है। तो आपको ऐसा वृत्त बना देना है, व्यास बना देना है, बीच में केंद्र बना देना है, एक तरफ ए एक तरफ बी, सो ए बी हो जाएगा। तो ओ ए बराबर ओ बी लिख देना है आपको। क्या लिख देना है, ओ ए बराबर ओ बी। तो बिंदु ए के निर्देशांक आप एक्स वाई मान लेंगे। इसका निर्देशांक आपको पता है, इसका पता है, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन पढ़ें क्या है। यदि एक समकोण त्रिभुज में कोण बी आपका समकोण हो रहा है, कोण बी क्या हो रहा है आपका समकोण, ठीक है। ए बी बराबर में आपका 4 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर में आपका कितना हो रहा है, बी सी बराबर, तो बी सी बराबर में आपका 3 हो रहा है। आपको कर्ण ए सी निकाल देना है। कॉस ए कॉस साइन ए और कॉस ए का मान निकाल देना है लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का। तो ये आपका साइन होता है लंब बटे में कर्ण, और कॉस ए का मान आ जाएगा आधार बटे में कर्ण। ये आपको याद है तो पूरी आपको यहां साइन इंच में मान रख देना। ये एक बड़ा सरल क्वेश्चन है कि साइन 60 का मान क्या होता है गुणे कॉस 60 का, प्लस साइन 30 का गुणे कॉस 60 का, ठीक है। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपन। तो अभी 10 नंबर ही हुआ है भाई, 11वां भी है इसमें। 11वां देख लेते हैं, जूम की वजह से नहीं दिखाई दे रहा था। ये रहा 11वां। क्या आया 11वें में, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि कोई व्यास है, उसके सिरों पर क्या खींच दें अपन, 2 स्पर्श रेखाएं, तो दोनों कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो ये कोई क्वेश्चन है आपका 10.2 का ही सवाल है ये। यहां पे ये बताना पड़ता है कि ये 90 होगा, ये 90 होगा, और एक ही रेखा के एक ही ओर ये जो कोण, ये संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये और ये क्या कहलाते हैं, संगत कोण। संगत कोणों का योग 180 है, इसलिए ये दोनों समांतर होंगी, ठीक है। ये वाला पाइथागोरस प्रमेय से हल हो जाता है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 है, त्रिज्या ज्ञात करना है। इस प्रकार से इसका चित्र बन जाता है। यहां आप Q दे देंगे, यहां 90 बनता है, ये O हो जाएगा। ये यहां पे A दे दो या P दे दो, जो भी देना, और यहां पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है, इसको कर्ण मान लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहां पे P में 90 बनेगा, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण, ठीक है। अब बढ़ें आगे। अगला आपका 12वां सवाल।
तो जूम कर लेते हैं भैया, ये रहा 12वां। 12वां आपका ऊपर वाला देखें, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर की रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां वो चढ़ सकता है। कुछ नहीं करना, आपको एक वर्ग बना लेना है। वर्ग में आपको घोड़ा खरीद के लाना, उसको बांध देना एक कोने में, और उसकी रस्सी, अब घोड़ा लाएंगे तो आप रस्सी भी जरूर ले आना। 5 मीटर की आपको रस्सी ले आना है और घोड़ा खरीद लेना है। ठीक है, घोड़ा खरीदने के बाद आपको बैठ के देखना है ये कितनी घास खा पा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे निकल आएगा, तो आर का मान आपका 5, रस्सी की लंबाई 5 हो जाएगी, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 का होता है, तो थीटा ले लेना है ये, और आपको वृत्तखंड का फॉर्मूला लगा देना है। वृत्तखंड का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये और भी आसान है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाना है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 2 पाई आर। यहां पे आपको थीटा की जगह 60 ले लेना है और आर की जगह 21 ले लेना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक, अब देखो इसका 13 नंबर क्वेश्चन है। यहीं पे हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं यदि 4 से बड़ी अंक आने की प्रयत्ता हो, 4 से छोटी। तो किसी भी यदि आप पासे को फेंको तो फेंक के देखो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। ठीक है, अब 4 से बड़ी 2 संख्याएं होती हैं और 4 से छोटी 3 संख्याएं होती हैं। तो 4 से बड़ी यदि आप लेंगे तो प्रयत्ता बनेगी आपकी 2/6। क्या बनेगी, 2/6। तो पहले का आंसर आपका 2/6, इसको काट लेना है तो आंसर 1/3 आ जाएगा। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम इसका फॉर्मूला होता है, और 4 से छोटी के लिए आपको 3/6, यानी आंसर 1/2 आ जाएगा। एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। यद्राक्ष इक्का, तो आपको ही बता सकता है कितने इक्का होते हैं, तो 4 इक्का होते हैं। इसकी प्रयत्ता हो जाएगी 4/52, इसको काट लेना। इक्का नहीं होने की तो या तो 1 में से घटाओ या फिर 48/52 कर दो, क्योंकि अगर 52 पत्तों में से 4 पत्ता इक्का के हटा दिए जाए तो 48 बचेंगे। ठीक, अब फुल डिटेल आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अगला 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखें, पढ़ें क्या होगा। असंभव घटना किसे कहते हैं, तो ऐसी घटना जो कभी हो ही नहीं सकती है, जैसे सप्ताह में 8वां दिन है ना, महीने का साल का 13वां महीना, तो जो नहीं हो सकती वो कहलाती है असंभव घटना। ठीक है ना, आगे अगर P का मान 0.95 है तो PE नहीं। तो दोस्तों किसी घटना के घटित होने की प्रयत्ता PE और किसी घटना के घटित ना होने की प्रयत्ता PE डैश कहलाती है। इन दोनों का योग कितना होता है, 1। अगर PE की जगह हमने 0.95 रख दें प्लस PE डैश बराबर में 1, तो इसको उस तरफ ले जाओ तो PE डैश का मान आपका हो जाएगा 1 में से घटा देना है 0.95 को, घटाओगे आप तो इसका आंसर आएगा 0.05। क्या आ जाएगा, 0.05। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक, 2 नंबर का। आगे बढ़ देते हैं 15वां क्वेश्चन जो है आपका। तो 15वां क्वेश्चन, संख्या 6 और 20 का HCF ज्ञात कीजिए। तो आपको 6 के गुणनखंड कर लेना है 2 × 3, और आपको 20 के गुणनखंड कर लेना है 2 × 5। जो संख्या दोनों में मैच हो रही है
तो इसका आपका HCF हो जाएगा कितना, 2। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। इसका आपको शून्यक ज्ञात करना, तो चैनल में वीडियो डली हुई है इसकी, ठीक है, देख सकते हैं आप। बहुपद 2 पार्ट डला हुआ है, आप बहुत अच्छे से इन्हें समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसका गुणनखंड करना आपको अच्छे से आता होगा, इस प्रकार से कर लेना है, या फिर इसका गुणनखंड कर लो, दो में से एक क्वेश्चन ही करना आपको। ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन आप वीडियो से देख सकते हैं। इसमें आपका बहुपद का एक फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर अल्फा बीटा आपके शून्यक मान लिए जाएं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब हम बढ़ लेते हैं और आगे को। 16वें क्वेश्चन के बाद हम पहुंच गए हैं अपने 17वें क्वेश्चन में। ये रहा 17वां। तो निम्नलिखित युग्म के A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, A1 का पहला नंबर समीकरण और दूसरा नंबर समीकरण, पहले नंबर समीकरण में x का गुणांक A1, B1 y का गुणांक और C1 आपकी अचर संख्या 8 लिखी है ना। ऐसे ही A2, तो A2 7, B2 6 और C2 आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 9। अब आपको मान के चले A1/A2 निकालना है, तो आप क्या लिख दोगे, 5/7। आंसर हो गया, ठीक है। या अथवा में आपकी आई है कौन सी विधि, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब चाहे जौन सी विधि आप यहां लगा दो, चाहे आप विलोपन लगा दो, ठीक है, या प्रतिस्थापन, चाहे जिस विधि से आप हल कर लें इसको, ठीक है। हाँ, अगला देख लेते हैं अपन 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना आसान है दोस्तों, ये इस टाइप का चित्र बना लेना है। A, B और C क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद की दूरी, तो ये आपको दी गई है 25 मीटर, ठीक है। इसको आपको H मान लेना है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया गया है, तो यहां उन्नयन कोण लिख देना है 60। उन्नयन कोण ऊपर को देखना पड़ता है, ठीक है। और बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको tan थीटा का फॉर्मूला लगा देना है, लाल बटे कक्का से tan थीटा का मान रख देना है, ठीक है। और बस आंसर आ जाएगा, H का मान आ जाएगा। इसके अथवा वाला क्वेश्चन जो बल्कि बड़ा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें डबल चित्र बनेगा इसमें, ठीक है। अब हम आगे ही बढ़ लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन देख लें। आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहला चैप्टर हमने एलसीएम एचसीएफ का हमारे चैनल में डली होगी, आप देख सकते हैं मैथ में जाकर के थोड़ा वीडियो को, ठीक है, डला होगा इसमें जरूर, तो आप देख सकते हैं एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं। इसमें आपको अपरिमेय बताना है, तो √5 ऑलरेडी अपरिमेय है, तो बता देना है कि जब हम अपरिमेय संख्या का गुणा किसी परिमेय संख्या से करते हैं तो अपरिमेय ही आता है। यहां आपको क्या करना है, जांच करना है द्विघात बहुपद है या नहीं। तो 2 का गुणा आपको इस ब्रैकेट में करके इसको इस तरफ ही ले आना है। इसमें ये x² खत्म होने वाला नहीं है, तो ये द्विघाती है। अगले वाले में आपको मूल ज्ञात करना है, तो वही त्रिपदी विधि गुणनखंड करके आपको मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, ठीक है। 3 नंबर का सवाल है ये। और ये लास्ट में आपसे माध्य निकालने को पूछा गया है, तो माध्य आपको निकालना बिल्कुल आता होगा 4 नंबर में।
तो ये तो बढ़िया बात है, 4 नंबर में माध्य निकालने को आ रहे हैं। अगला देखें, इसके अथवा में भी आपको क्या बहुलक पूछा गया है। यहां आपको आ गया है कि आप क्या करें, तो इसको आप हल करना है, तो चाहे विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि। इसके अथवा वाला ये भाषा वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ठीक है ना। तो ये रहा वर्ष 2024 का आया हुआ क्वेश्चन। यदि आप इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।